जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन इंडियन एक्सपी। बड़े दिन बाद ये वीडियो पड़ रही है हमारे इस चैनल पे और फिर से हम उसी जगह पे आ गए जहां से ऑलमोस्ट हमने शुरुआत की थी। इससे हम खड़े हैं नौका विहार के गेट के सामने और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नौका विहार। बेसिकली शहर में, पूरे देश में, प्रदेश में बहुत तरक्की हो रही है और उसका एक छोटी सी झांकी हम आपको पेश करेंगे। यहाँ पे नौका विहार के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या तरक्कियां हुई हैं, वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को और धीरे धीरे वन बाय वन देखते हैं क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं शहर के इस जगह में, जो मुझे लगता है कि पूरे शहर का एकमात्र हैंगिंग पॉइंट है। आ जाओ तो भाई साहब, जैसे ही आप एंटर करेंगे नौका विहार के गेट के अंदर, सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे जाएगा जो कि एक बेसिकली फूड कोर्ट की तरह डेवलप्ड एरिया। वो रहा नौका विहार का गेट और ये रहा आगे का एरिया जहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के आउटलेट्स मिल जाएंगे। और एक जो रिमार्केबल है वो मैं कहूँगा चाय सुट्टा बार, आई लव CSB का तो बोर्ड आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जगह दिखाता हूँ आपको। तो पैरेलली आप आगे आएंगे ना, आपको बहुत सारे और आउटलेट दिखाई देंगे। जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, चंपा देवी का पार्क, और यहाँ पे आपको बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 50 से ज्यादा आउटलेट मिलेंगे, अलग अलग तरह की शॉप्स जहाँ पे आपको चाय मिलेगा, नॉनवेज फूड, वेज फूड। शाम को आओ, शाम को असली जगह की रंगत रहती है, फिलहाल तो नहीं है। तो प्रोग्रेशन में अगर आप आगे बढ़ोगे ना, दीज आर बेसिकली वेरी न्यू रेलिंग्स अलोंग विद वेरी न्यू फुटपाथ। बहुत रीसेंट प्रोग्रेसेस हैं ये। आपको तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े कम लोग जानते हो, क्योंकि देखो यार, तुम शहर में रहते हो तो ये मैं जानता हूँ कि तुम नौका विहार तो आते हो और आते हो तो ये सारी जगहें जान रहे हो, बट आई एम जस्ट फ्रेमिंग इट इन अ कंपाइलेशन जहां पे आपको ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो दिस इज अ न्यू थिंग, न्यू रेलिंग। पुरानी वाली थी ऑरेंज कलर की और प्लेटफॉर्म नहीं था वहां पे, तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोग्रेस आया है। और ये सबसे नई चीज है जो मुझे लगता है रिसेंटली जस्ट विद इन अ मंथ ये चीज हुई है कि एक नया सवेरा का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से आप बैठ के सनराइज देख सकते हो। बेसिकली सारे ईस्ट फेस किए हुए प्लेटफॉर्म है। आपके लिए शेड बनाई गई है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, ऑब्वियसली अगर मौसम खराब हो तो, बारिश हो रही हो तो। अदरवाइज ऑल दिस ब्यूटी, ऑल दिस सिनेरियो जस्ट फॉर यू पीपल टू एंजॉय। और प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे कोर्टयार्ड मैरियट खुल रहा है, नया होटल मैरियट का, जो कि मुझे लगता है प्रोबेबली पहला या दूसरा 5 स्टार रेटेड होटल होगा। अब होता है कि नहीं, बट आई होप सो कि अगर मैरियट की प्रॉपर्टी है तो अच्छी होगी। आगे आप बढ़ोगे ना तो यहाँ पे नया प्रेक्षागृह खुल गया है। जो गोरखपुर से बिलोंग रखते हैं, यहाँ की खबरों को जानते हैं, उनको पता हो कितनी लंबी लड़ाई चली है गोरखपुर में अपने एक प्रेक्षागृह के लिए। तो खैर फाइनली लोगों को प्रेक्षागृह मिला, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, जहाँ पे ऑडिटोरियम में बेसिकली आप 1000 लोगों की कैपेसिटी का भी कोई फंक्शन हो तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हो, कोई ऐसा इवेंट हो तो। और ये जो एरिया रहा, ये हमारा सर्किट हाउस सामने। और खैर सर्किट हाउस के सामने बताओ तो बड़े अच्छे अच्छे 2-4 आउटलेट जिनको मैं दिखाना चाहूंगा। मसलन विंग स्टॉप, यहाँ पे आके आप मस्त सा फ्राइड चिकन ट्राई कर सकते हो और डेली 6 पे तगड़े से मोमोज। इसके साथ साथ आपको रोड के किनारे बहुत सारे आउटलेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप चाय, ऑब्वियसली फूड, बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। मतलब अपने आप में एक अलग तरीके का फूड हब है और बहुत ऐसी भी चीजें हैं जो कि एक्सक्लूसिव है। आगे आपको ये महंत दिग्विजयनाथ पार्क दिखेगा जहाँ पे आप शाम को चिल करना चाहो, दिन में क्रिकेट खेलना चाहो, मतलब ओवरऑल डिसेंट प्लेस। हाँ ये है कि बच्चों के लिए झूले वूले नहीं है। खैर ये चीज मैंने नोटिस की कि पूरे नौका विहार पे आप घूम लो ना, बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं है। इट्स लाइक अ फैमिली स्पॉट, लेकिन बच्चों वाला सिस्टम थोड़ा सा आई थिंक सो होना चाहिए। और खैर दीज आर द थिंग्स जो कि आपको रोड पे देखने को मिलेगा। एंड फाइनली वी विल बी एट द प्लेस जहां के लिए हम आए हैं। सामने लहराता हुआ ध्वज इस बात को इंडिकेट करता है कि हम पहुंच गए हैं नौका विहार के मेन जगह पे। शुरुआत यहीं बाहर से कर दूं तो हम जब लास्ट वीडियो आपने देखी होगी इंडियन एक्सपी के ऊपर ना, तो ये सारी टाइल्स लग रही थी व्हेन वी वर देयर लास्ट टाइम। अभी ये सारी चीजें पूरी हो गई हैं और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से प्रोग्रेशन चला ही आ रहा है। कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, दोबारा से बन रही हैं, बट काम चलता आ रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। टेल यू, आज चूंकि संडे है, ऑन द डे वी आर शूटिंग, तो थोड़ा रश आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड दैट वे वी आर एंटरिंग इनसाइड नौका विहार प्रेमाइस। ये बेसिकली प्रेमाइस है। अब देखो, मुझे लगता है अगर गोरखपुर शहर से हो तुम तो नौका विहार आ चुके हो, देख चुके हो, और जो चीजें नहीं जानते होगे वो शायद हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। इस वीडियो में हम सिर्फ वो चीजों पे बात करेंगे जो नई हुई हैं, नई तरक्की को दर्शाती हैं। बस उनको दिखाएंगे, बताएंगे जितना जानते हैं। आ जाओ। जैसे ही आप एंटर करोगे नौका विहार के अंदर ना, सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये एरिया जहाँ पे वाटर शो होता है शाम में। अगर आप
6, 7, 8 के आसपास आओ तो 2-3 शोज चलते हैं यहाँ पे। वाटर शो बड़े अच्छे होते हैं, क्लिप्स आपको ऐड कर देते हैं, आप देख लो थोड़ी सी झलकियां। शाम को आओगे लिटरली थोड़ा सा रश होता है पर अच्छा लगता है। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो यूपी का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा फ्लैग। कुछ दिन पहले तक बड़ा भव्य दिखाई देता था, बड़ा लंबा, काफी चौड़ा फ्लैग लगा हुआ था यहाँ पे। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिजिबल नहीं हुआ, टाइम के साथ साथ फट जाता था, इसलिए फ्लैग की साइज छोटी कर दी। नहीं तो एकदम शुरू नौका विहार के गेट से ये फ्लैग दिखाई देता था पहले के टाइम में। मतलब बीच के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मैं, हमारे लास्ट वीडियो से इस वीडियो के ड्यूरेशन के बीच में। कमाल। और ये मैं बताऊं, पूरे नौका विहार में आप जाओगे ना तो शहर की सबसे अच्छी मॉर्निंग, जो सबसे अच्छी सनराइज है, क्योंकि मुझे लगता है ईस्ट मोस्ट साइड का कोना है ये, तो पीछे रामगढ़ताल और सामने से निकलता हुआ सूरज, दोनों मिलके एक अपने आप में भव्य छटा क्रिएट करते हैं। तो अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हो तो फॉर श्योर सनराइज मत मिस करना, ये मस्ट टू हैव इन गोरखपुर चीज है ये। अब आगे and the one you are seeing right now is the tallest flag from उत्तर प्रदेश। 246 फीट की ऊंचाई का फ्लैग, कहते हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। दिस इज अ न्यू प्रोग्रेस और मुझे लगता है एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप हुई है ये जगह। मेरे सामने आप देखोगे ना, फ्लैग के अगल बगल का हिस्सा दिख रहा हो तो एक सरोवर रेस्टोरेंट दिखाई देगा आपको, और रेस्टोरेंट जहाँ पे आप लेक व्यू लेके अपने चीजों को एंजॉय कर सकते हो। वैसे डिसेंट है, मैंने ट्राई किया है, आई एम जस्ट टेलिंग डिसेंट है। एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म्स व्हाट यू आर सीइंग बिहाइंड मी। यहाँ से आपको बोट्स मिलती हैं बेसिकली, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे, मुझे लगता है लगभग 10 से ज्यादा ही होंगे। वहां से आप बोट्स रेंट कर सकते हो, अलग अलग बोट्स चलती हैं, फेरी वाली, या आप रेंट करके पर्सनली लेके जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मसलन अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और यहाँ पे अगर आप बोट्स को देखें तो पीछे प्राइसेस लिखी हुई हैं। डबल डेकर बोट है यहाँ पे, आप इधर देखें डबल डेकर बोट लगी है, ऊपर और नीचे का 2 फ्लोर है। ऊपर की साइड में बैठने का 80 रुपए टिकट और नीचे की साइड बैठने का 60, और छोटी बोट आप लेंगे तो 60, 80, 100 ऐसे ही करके होता है। आर्ली बेस पे भी रेंट करते हैं यहाँ पे, शायद 150-200 रुपए अंदर नौका विहार के अंदर चलते हैं, तो आप वहां आपको बताएंगे कि वो आर्ली वाला रेट क्या है। आ जाओ। फिलहाल इस जगह पे हम खड़े हैं, दिस इज काइंड ऑफ सेंटर ऑफ दिस प्लेस। रामगढ़ताल का जेट्टी है ये बेसिकली, नौकायान केंद्र, यहाँ पे आप सेंटर कह सकते हो। कुछ अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में विकसित हो रही हैं। मसलन एक बहुत ट्रेंडिंग चीज आपने देखी होगी कि वो आई लव समथिंग करके होता है, जैसे दिल्ली में आई लव दिल्ली, मैकडी में जाओ आई लव मैकडी, वैसा ही गोरखपुर में कुछ आ गया। मीनवाइल जो आप इस पैसेज से पास होंगे ना, वो ऐसे बहुत कलात्मक ग्राफिटी देखने को मिलेगी, जो मॉडर्न भी है और साथ साथ थोड़ी ट्रेडिशनल भी है, कुछ मैसेज कन्वे कर रही है। लिटरली समझिए, आप बारात में आते हो ना तो बैंड बाजे नगाड़ों से स्वागत होता है। ग्राफिटीज देखो, आप एसोसिएट कर पाओगे यहाँ पे। आगे आगे थोड़ा थोड़ा नाव से रिलेटेड, मतलब बेसिकली मत्स्य से रिलेटेड, नदी है, पोखरा है, तालाब है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द एरिया जो कि बहुत दिनों से सेंटर बना हुआ है गोरखपुर के यूथ का, नॉट ओनली यूथ, इवन व्हेन फैमिलीज वांट टू ट्रैवल ओवर हियर ना, तो मुझे लगता है कि जो इकलौता ऑप्शन उनके दिमाग में आता है वो यही जगह आती है। यहाँ आते हैं, घूमते हैं, ताल के किनारे बैठते हैं। बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मतलब मैं बताऊं तो आप गिनोगे तो 500 से ज्यादा आउटलेट्स होंगे जो कि आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के खाने भी सर्व करते हैं। उसके बारे में जानना हो तो यो हंगर हमारा चैनल है, जानते तो आप होंगे ही, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यो हंगर पे जाके देखिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे फूड रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। और जो मैं बता रहा था ना बाहर कि यहाँ क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ देखो होता है कि आई लव गोरखपुर का मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा हो जाता है ना मामला कि आप एक के ऊपर बैठ के खिंचवा रहे हो, कोई जी की पप्पी लेके फोटो खिंचवाता है, थोड़ी अलग अलग टाइप से मोहब्बत, अलग अलग टाइप की कृत्य होते रहते हैं यहाँ पे। खैर, दिस इज द व्यू, दिस इज द प्लेस, हैव अ लुक, एंजॉय द प्लेस। खैर, अगर आप ऐसा व्यू एंजॉय कर चुके हो, बेंच है आपके बैठने के लिए, बेंच पे बैठ के आप आराम से ऐसे व्यू एंजॉय कर सकते हो, तो देयर इज ऑप्शन टू हैव
बोट्स ओवर हियर, आप यहाँ पे रेंट कर सकते हो बोट, और उसके साथ साथ नॉर्मल बोट्स भी चलती हैं जो कि शेयरिंग बोट टाइप की होती हैं, और आप पर्सनली अपने लिए भी रेंट कर सकते हो। प्राइसेस आर दीस, आप चाहें तो पॉज करके देख लो। आएंगे आप तो खैर बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ ये नहीं, मैंने बताया ना 10 कम से कम प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, हर जगह कमोबेश बोटिंग का ऑप्शन है। तो पूरे नौका विहार का जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और जो हम आपको क्रमशः दिखाते आ रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। नौकायान की जेट्टी आपको दिखाई, उसके आगे थोड़ा और दक्षिण बढ़ेंगे ना आप, तो आपको कुछ नए नए प्रोग्रेसेस, कुछ नई नई चेंजेस दिखाई देंगे। मसलन मेरे लेफ्ट साइड में आप देखें तो दिस इज द वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद अ रेस्टोरेंट इनसाइड। तो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्लान्स तो बहुत हैं कि स्विमिंग होगी, बाकी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी क्या क्या फंक्शनल है ये तो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि पब्लिक नॉलेज में बहुत कम चीजें चल रही हैं कि वहां पे कुछ फंक्शनल है। सुना हमने बहुत कुछ था इस बारे में कि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने वाले समय में क्या क्या होगा। खैर रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट आप ट्राई कर सकते हो यहाँ का। इसके अलावा आप इसी प्लेटफॉर्म पे अगर आगे बढ़ोगे, जिस रोड पे, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मतलब सड़क, नदी के किनारे का, ताल के किनारे का एरिया जिसको डेवलप किया गया है फॉर पीपल टू हैंग आउट, फॉर पीपल टू चिल, वो लगभग और 1-1.25 किलोमीटर तक चलता है, जहां पे आपको थोड़े ओपन जिम्स दिखाई देंगे, बैठने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाई देंगे। तो आप आके इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो इस मामले में। और यकीन मानिए ना, अगर अच्छा वक्त बिताना हो और शहर में आप ऑप्शन खोज रहे हो, तो नौका विहार से बेहतर फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब अभी तक आपने जो भी देखा ये नौका विहार का ऑल इन ऑल था। कुछ चीजें होंगी जो शायद छूट गई होंगी, मैं दिखाऊं कि पीछे का जो सड़क है ना, जो आप देख रहे हो, ये जाके आगे जू पे मिलता है, और पीछे में जो बाउंड्री देख रहे हो आप, ये गोरखपुर जू की पेरिफेरियल बाउंड्री है। फिलहाल ओपन जिम की बात मैं बता रहा था, देखो ओपन जिम पे खड़ा हो, थोड़ी सी मशीन के पुर्जों में गड़बड़ी आ गई है, मतलब गिर भी सकते हो, पर है, फिलहाल है। तो होप सो दिस प्लेस हैज बीन अ ग्रेट और डेस्टिनेशन टू द पीपल ओवर हियर, जो कि अपने अच्छे वक्त को कहीं अच्छी जगह पे गुजारना चाहते हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पे थोड़े कीड़े और मच्छरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, पता नहीं क्यों, अज्ञात कारणों से, मतलब हमें भी अभी परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं, पता होना चाहिए आपको। खैर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बीइंग अ कपल, इधर इफ यू आर अ फैमिली, आप जिस भी रूप में चिल करते हो, दोस्तों के साथ, कैसे भी, हर चीज के लिए आपके पास यहाँ पे अड्डे हैं, बस आपको जानने की जरूरत है। तो बेसिकली दक्षिण की तरफ मैं आया था ना, यहाँ पे आप मोस्टली कपल फ्रेंडली जगह देख लोगे। शुरुआत जहां हमने की, यहाँ पे मैंने रोड पे दिखाया कि खाने के स्टॉल्स है, वहां पे मोस्टली आप फ्रेंड्स का ग्रुप देख लोगे या जेटी तक देख लोगे, और फैमिलीज तो खैर इधर उधर टहलती रहती है। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पूरी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ा सा मैं कन्वे कर पाया आपको नौका विहार के बारे में। हमारा नया इनिशिएटिव है इंडियन एक्सपी, जिसमें हम अपने शहर के बारे में, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीजों के बारे में बता सकें, डिस्कस कर सकें, और आपकी भी राय जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @foodpremie.in। कैमरा के पीछे मेरे साथ है गोरखपुर फूड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करना यार, नई जगह है ना, तो थोड़ा आपके जो नंबर्स होंगे, जो नंबर्स आप दोगे, वो नंबर्स बहुत मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं नई व्लॉग में, और जल्दी मिलेंगे, यकीन मानिए। जय हिंद।